अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आजकल की जो सबसे बड़ी बात चल रही है, इमरान खान पर असैसिनेशन अटेम्प्ट जो हुआ है। तो 3 नवंबर 2022 में जो अटेम्प्ट अभी अभी इमरान खान पर हुआ है, असैसिनेशन अटेम्प्ट, जो कि वो अपना मार्च कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था और उन पर एक कातिलाना हमला हुआ, वो तो आप सबको पता है। लेकिन अगर हम जरा हिस्ट्री देखें कि इस तरह से और कितने अटेम्प्ट हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह आज हम इसी के बारे में मालूमात करेंगे कि कितने अटेम्प्ट हुए। तो इंशाल्लाह से दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस तरह के और कितने असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए और किन किन पर हुए। तो तारीख की सबसे पहली असैसिनेशन अटेम्प्ट पाकिस्तान में, एक इंटरेस्टेड बात इसमें ये कि वो पाकिस्तान का पहला वज़ीर-ए-आज़म था जिस पर ये अटेम्प्ट हुआ था। लियाकत अली खान की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले 1951 में लियाकत अली खान पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था जिसमें वो मर गया था। फिर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट रावलपिंडी में वो एक रैली में शरीक था और एक गनमैन की तरफ से, मतलब उसकी गनमैन की तरफ से उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो नंबर आता है परवेज मुशर्रफ का। परवेज मुशर्रफ पर एक कातिलाना हमला हुआ 2003। ये दोस्तों 11 दिनों में उन पर दूसरा बड़ा कातिलाना हमला था जिसमें 2 खुदकश हमलावर ने अपनी गाड़ियों को इनके मोटर गेट्स में घुसाया और कार बम धमाका किया। वो महफूज रहे, लेकिन पाकिस्तानी हुक्काम ने उस वक्त बताया कि बम धमाके में दोनों बमबार समेत कम से कम 14 अफराद हलाक हुए। इन्होंने बताया कि कम से कम 46 दीगर अफराद जख्मी भी हुए हैं। तो इस तरह से मुशर्रफ पर भी 2003 में एक बहुत बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट था। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें 2004 में शौकत अजीज पर एक हमला हुआ था, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। मुशर्रफ दौर के जो कानून था उसके लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट भी थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे पाकिस्तान के। वो एक बहुत बड़े बैंकर भी थे। तो 2004 में उन पर भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी। असल में दोस्तों शौकत अजीज जो कि पाकिस्तान के 17वें वज़ीर-ए-आज़म थे और 28 अगस्त 2004 से 15 नवंबर 2007 मतलब 15 नवंबर 2007 तक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। तो ये इन पर भी एक बहुत बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट था। ये भी एक फॉर्मल वज़ीर-ए-आज़म थे और इन पर भी एक कातिलाना हमला था। अब दोस्तों अगर हम फिर नंबर किसकी आती है उसके बारे में बात करें तो इसके बाद नंबर आती है बेनज़ीर भुट्टो का। 2007 में जब उन पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उस वक्त वो रावलपिंडी में एक रैली में शरीक थी। असल में दोस्तों बेनज़ीर भुट्टो पर 2 अटेम्प्ट हुए थे अपनी जिंदगी में, लेकिन ये जो दूसरा था 2007 वाला, इसमें वो फिर शहीद हो गई और उसकी मौत हो गई। इसमें भी एक सुसाइड बम्बर का एक्ट था और इनको उड़ा दिया गया था और इससे ही शहीद हो गई थी। लेकिन असल में दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टेड बात यह है कि ये दोनों हमले, अगर हम फिर जरा पीछे चले, जिस तरह हमने वीडियो में कहा लियाकत अली खान की बात की, तो लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो दोनों पर रावलपिंडी में एक ही जगह पर हमले हुए और दोनों ही उसमें शहीद हुए थे। लियाकत अली बाग रावलपिंडी, और इसका नाम भी इसलिए लियाकत अली बाग रखा गया था कि क्योंकि इसमें लियाकत अली खान की जो असैसिनेशन हो गई थी, तो इसलिए इसका नाम भी लियाकत अली बाग रखा था। तो इस तरह से अब 3 नवंबर 2022 को इमरान खान पर एक हमला किया गया जो कि एक कातिलाना हमला था हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।